चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा अगर देख लेते हैं ना, तो मेरा वादा है 2 फरवरी के दिन आप सभी बच्चे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सही करके आएंगे। क्योंकि बाबू इस वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल जैसा क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। बाबू समझ जाइए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है ना। और देखिए ये क्वेश्चन जो बनाया है बाबू, जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना करके आया प्रोफेसर, उसी के द्वारा ये भी क्वेश्चन बनाया गया। तो इसीलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो 2 फरवरी का जो है ना टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 1 से लेकर के 70 तक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना। और देख लीजिए बाबू, स्पेशल ये 2 फरवरी के लिए ही वो प्रोफेसर साहब एडिट किया है। तो चलिए शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन, और पूरा मेरे प्यारे बच्चों आपका हट करके ये क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा है क्या, अब देखिए टेपेटल कोशिकाएं होती है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2025 में भी आपका पूछा गया, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, टेपेटल कोशिका जो है ना ये आपका क्या होता है, तो देखिए टेपेटल कोशिका जो है ना ये आपका बहुगुणित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बहुगुणित लगाएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा ये वादा है बाबू, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू पूरा जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। अब चले मेरे प्यारे बच्चों, केला उदाहरण है, देख लीजिए ये भी 2023 में। कहने का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइए लेवल क्या है क्वेश्चन का, बशर्ते आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा पूरा देखिएगा। चलिए केला बता दीजिए, उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो केला जो है ना ये आपका अनिषेक फल का उदाहरण है, किसका, अनिषेक फलन का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों समय कम है, जितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आपका उतना ही जल्दी मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए पूछा जा रहा है खमीर का उपयोग इनमें से किसके, पूछा जा रहा है इनके किसकी तैयारी के लिए किया जाता है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, खमीर का उपयोग बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, किसके तैयारी के लिए किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसका जो उपयोग होता है ना बाबू, आपसे बच्चे याद रखेगा, इथाइल, देखेंगे इथाइल एल्कोहल में होता है, किसमें होता है, इथाइल एल्कोहल में। देख लीजिए सब क्वेश्चन पढ़े थे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वो प्रोफेसर साहब जो हमको दिया है वही हम आपको बता रहे हैं, बोला इतना पढ़ा करके भेज दीजिए बच्चे को। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको ये आप वीडियो आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए मानव मादा कहता है मानव मनुष्य में मासिक चक्र पूछा जा रहा है मेरे प्यारे को प्रभावित करता है, ये कहता है मादा मनुष्य के मासिक चक्र को बता दीजिए क्या प्रभावित करता है। तो प्रभावित अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, LH FSH एंट्रोजन, ये आपका क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों क्या करता है, मानव मनुष्य के मस्तिष्क चक्र को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रभावित करता है। समझ रहे ना, मादा मनुष्य मासिक चक्र को, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा खास है। देख लीजिए लेवल किस लेवल का है, ठीक है ना, लेवल आप लोग देखिए बस, ठीक है। 4 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किस ग्रंथि का स्राव, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पूछा जा रहा है मेरे प्यारे पोषित करता है। देख लीजिए शुक्राणु को जो पोषित करता है, कौन सा ऐसा ग्रंथि का स्राव है जो शुक्राणु को पोषित करता है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो शुक्राणु को जो पोषित करेगा ना बाबू आपका सीमिनल और वेसिकल हो जाएगा। सीमिनल वेसिकल आपका क्या करता है, शुक्राणु को पोषित करता है। 5 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। देखिए बाबू आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी नहीं हो तो मात्र आपके लिए 99 रुपया में बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है ना, 100% गारंटी के साथ लड़ने वाला, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट अगर खरीदना है ना तो इस नंबर पे डायरेक्ट हमें कॉल करिए, मैसेज करिएगा तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, जिसको खरीदना है वो डायरेक्ट कॉल करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, बाह्य निषेचन इनमें से बता दीजिए होता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2021 में पूछा गया है मेरे प्यारे, गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। बाह्य निषेचन बता दीजिए किसमें होता है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो बाह्य निषेचन हाँ आपका जो देखेंगे जेली फिश और क्या होगा, सी स्टार, इसमें आपका क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका बाह्य निषेचन होता है। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू क्या लगाएंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं छूटेगा परीक्षा में बाबू, बशर्ते वीडियो को पूरा जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू। कहता है देखेंगे सिनराइज कोशिका होती है, लगाते चलेंगे, सिनराइज कोशिका बता दीजिए क्या होता है, 7 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सिनराइज कोशिका अगर देखा जाए मेरे प्यारे तो ये आपका क्या होगा, अगुणित होता है। सिनराइज कोशिका क्या होता है बाबू, अगुणित होता है। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, हैप्लोइड। समझ रहे ना, देख लीजिए एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्वपरागन बता दीजिए होता है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, स्वपरागन आपका किसमें होता है।
ठीक है ना। सभी बच्चे 8 नंबर में जवाब दीजिएगा। स्वपरागन, तो देखेंगे स्वपरागन मेरे पास जो क्लीस्ट्रोगेमी में आपका क्या होता है, स्वपरागन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, क्लीस्ट्रोगेमी, ठीक है ना। बहुत VVI बाबू छपने वाला है एग्जाम में, बिल्कुल लगाते चलेंगे। अब देखिएगा पूछा जरा मेरे पास जो ध्यान देगा, टेंशन द्वारा उत्पन्न, पूछा जरा विष प्रभावित करता है, बता जरा टेटनस, सॉरी टेंशन नहीं लिखा हुआ, टेटनस लिखा हुआ, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है, बता दीजिए क्या करेगा। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष बता दीजिए मेरे प्यार को क्या प्रभावित करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका देखेंगे स्वैच्छिक मांसपेशियों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू देख लीजिए ये सब क्वेश्चन जो हमारा क्लास डेली देखते हैं, लगभग बहुत दिन से देखते हुए आए हैं बाबू, ये आप जरूर देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, देख लीजिएगा। आवर्ती विषाणु बता दीजिए रोग जनक है, क्या होगा, देख लीजिए 2015 में पूछा गया है। आवर्ती विषाणु बता दीजिए मेरे प्यार किसका रोग जनक है, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका क्या होगा, ये आपका कैंसर का हो जाएगा, कैंसर का हो जाएगा। देखिए मेरे प्यार तो सब्जेक्टिव अगर आपको 100% गारंटी के साथ लड़ने वाला लेना है ना, तो मात्र 99 रुपया ही लग रहा है, बस आप लोग को बायोलॉजी का सब्जेक्टिव दिया जाएगा। लड़ने वाला नंबर कहाँ है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए, आप लोग कॉल करके बात करिए और जल्दी परचेज कर लीजिए, और सेम टू सेम रात में पढ़िए, सुबह में जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है। 11 नंबर में देख लीजिएगा, पौधे में मृत, देखेंगे पौधे में पूछा जा रहा है त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन होता है, त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन बता दीजिए कौन होता है। देख लीजिए 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन है, कहता है पौधे में देखेंगे त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन बता दीजिए कौन है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास अगर देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कौन होगा, तो बीटी हो जाएगा, बीटी हो जाएगा। याद रखिए बाबू सभी क्वेश्चन छपने वाला है। अब देखिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, लगा देंगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक बता दीजिए आपका क्या उत्पन्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। पेनिसिलिन प्रतिजैविक आपका क्या, तो देखिए पेनिसिलियम और क्या होगा मेरे प्याचो, नोटेटम के द्वारा होता है, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। आप सभी को बिल्कुल मेरे प्याचो अच्छे तरीके से याद रखना है। 12 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। चले अब देखिए जल क्रमक में अग्रणी समुदाय का निर्माण बता दीजिए करते, लगाते चलेंगे बाबू, जल क्रमक में अग्रणी समुदाय का निर्माण करते हैं, बता दीजिए क्या करेगा। सभी बच्चे का बात यहाँ पर लगाते चलेंगे, देखेंगे जल क्रमक का बात किया जा रहा है, ये अग्रणी समुदाय का निर्माण बता दीजिएगा। तो ये आपका डायस्टम, ठीक है ना, डायस्टम और हरित सेवाल यहाँ पर लगाएंगे, डायस्टम हरित सेवाल। देख लीजिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है बाबू, हद से ज्यादा, ठीक है ना, जो हमको दिया गया है बाबू वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चों, क्रस्टोज लाइकेन उदाहरण बता दीजिए किसका, क्रस्टोज लाइकेन बता दीजिए ये किसका उदाहरण है, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए क्रस्टोज लाइकेन आपका राइजोकार्पन का उदाहरण होगा, किसका बाबू, राइजोकार्पन का। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी राइजोकार्पन का, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र का देखिएगा, कहता है गुणसूत्र का मेरे पास यूक्रोमेटिक, ठीक है ना, देखेंगे यूक्रोमेटिन, ठीक है ना, गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है, बता दीजिए 2014 गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन आपका क्या होगा बाबू, 15 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग क्या लगेंगे, अनुवंशिक सक्रिय हो जाएगा, क्या होगा बाबू, अनुवंशिक सक्रिय। देख लीजिए क्वेश्चन का आप लोग खुद लेवल देख लीजिए बाबू, क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, आपको ऑलरेडी पता हो रहा होगा, ये नहीं दम है क्वेश्चन में। चले अब देखिए कहता है मेरे पास ध्यान देगा, संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। संकर शक्ति का बात किया जा रहा है, 16 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। 16 नंबर में क्या लगेंगे बाबू, संकर शक्ति बता दीजिएगा किस घटना के कारण होता है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर में अगर देखा जाए ना मेरे पास तो संकर शक्ति जो है ना, ये आपका विषम युग्मनजता के कारण होता है, विषम युग्मनजता के कारण। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो, देखेंगे जफरबंदी पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, मुरहार तथा पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो मेहसाना नस्लें बता दीजिए किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसका नस्ल है मेरे पास, जफरबंदी, मुरार तथा मेहसाना। तो ये मेहसाना मतलब सिंपल देखेंगे, मेहसाना जहां पर भी बात होगा बाबू थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, तो ये आपका भैंस हो जाएगा। मेहसाना किसे बोला जाता है, भैंस को, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला को देखिए, मछली कहता है मेरे पास मछली के, ठीक है ना, फ्लॉप में प्रचुरता होती है, लगाते चलेंगे, मछली के फ्लोर में प्रचुरता क्या होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, मछली के फ्लोर का बात किया जा रहा है, ये आपका प्रोटीन का प्रचुरता होता है। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। सारा क्वेश्चन ये सब हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको याद होगा तभी आप लगा पाएंगे आंसर मेरे प्यार चो, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे प्यार चो, कहता है अनुदैर्ध विखंडन किसमें होता है। देख लीजिए लेवल देखिए क्या है इस क्वेश्चन का, अनुदैर्ध्य विखंडन का बात किया जा रहा है। 19 नंबर में जवाब दीजिएगा, ये आपका किसमें होता है, ये आपका देखेंगे वेटिसेला में होता है। किसमें होता है, वेटिसेला में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, याद रखिएगा। और जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, अगर ये इस लेवल का अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे ना।
देख लीजिए कौन सा लेवल है। अब देखिए कहता है मेरे प्यार चो मार्केनियसिया, कहता है मेरे चो मार्केनिसिया एक लिंग्याश्री पौधे हैं तथा इसका देखेंगे यौन अंग विकसित होता है। बता दीजिए मेरे प्यार चो मार्केनिसिया एक लिंग्याश्री प्लांट है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा इसका यौन अंग विकसित किसके माध्यम से होता है। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका बी और सी। बी में क्या है आर्कियो देखेंगे आर्किगो नियोफेरस और साथ ही मेरे पास क्या होगा एंथ्रेडियोफोर के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा डी। देख लीजिए लेवल हाई है बाबू। चलिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन अनुपात क्या था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। मोनोहाइब्रिड का जब भी बात होगा तो 3:1 लगाएगा, ठीक है ना। 22 तक 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे पास एक जीन युग्मक दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव को छिपा देता है, यह घटना बता दीजिए क्या कहलाएगा। एक जीन युग्मक देखेंगे दूसरे को प्रभाव को छिपा देता है, यह घटना बता दीजिए क्या कहलाएगा। 22 नंबर में जवाब दीजिएगा। देखेंगे तो ये घटना जो आपका कहलाएगा मेरे पास 22 नंबर, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ये आपका कहलाएगा मेरे पास प्रभाविता कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्रभाविता। 22 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए मेरे प्यार पारस्परिकता का उदाहरण बता दीजिए क्या है। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। पारस्परिकता का उदाहरण पूछा जा रहा है मेरे प्यार क्या है। 23 नंबर पारस्परिकता, तो ये आपका लाइकेन हो जाएगा। क्या है बाबू लाइकेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, हम भी देखेंगे सोच में पड़ जाते कुछ देर के लिए, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन ये बना है, ठीक है ना। देखेंगे चर्म, देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यार चर्मोतर्क समुदाय की प्राकृतिक निर्भर बता दीजिए किस पर करती है। चर्मोतर्क समुदाय की प्राकृतिक रूप से बता दीजिए आपका किस पर निर्भर करती है। 24 नंबर क्वेश्चन चर्मोतर्क का बात कहते हैं, ये जलवायु पर बाबू निर्भर करेगा। किस पर, जलवायु पर, ठीक है ना। देख लीजिए अब देखिए एक बद्ध जड़ परजीवी बता दीजिए क्या है बाबू। एक बद्ध, ठीक है ना, एक बाध्य जड़ परजीवी क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन बाध्य जड़ परजीवी का बात किया जा रहा है। बाध जड़ परजीवी, ठीक है ना। तो बाध जड़ परजीवी जो है ना आपका क्या होगा देखेंगे रेप्सेलिया हो जाएगा बाबू। 25 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी रेप्सेलिया। 26 नंबर देखिएगा एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है, देख लीजिए 2017 एक उत्परिवर्तन बता दीजिए बाबू किसका प्रदूषक है। 26 नंबर में आप लोग जवाब देते हैं तो बिल्कुल गर्दा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका किसका, ये मेरे प्यार एक उत्परिवर्तन प्रदूषक किसका है तो देखेंगे क्लोरीनेट्रेडस हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 26 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। 26 में क्या लगेंगे ऑप्शन सी। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक बता दीजिए आपका क्या, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक बता दीजिए। 27 नंबर में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक बता दीजिए आपका कौन है मेरे प्यारों चो, जल्दी जल्दी। अजैव निम्नीकरण प्रदूषण का अगर देखा जाए मेरे प्यार 27 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा डीडीटी हो जाएगा बाबू। क्या होगा, डीडीटी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगाते चलेंगे बाबू। अब देखिएगा शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। शुक्राणु जो है बाबू इसका विकास कहाँ होता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 में अगर यहाँ पर देखा जाए शुक्राणु का विकास जो होता है ये कहाँ होता है, तो ये आपका होता है शुक्राणु नलिका में, ठीक है ना। शुक्राणु नलिका में क्या होगा इन दिस मेरे प्यार तो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल और देखेंगे ड्यूट्स में। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन बता दीजिए किसके द्वारा निर्मित होता है, ये सब देखेंगे बिल्कुल बाबू। 29 नंबर में जवाब दीजिएगा। रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय के द्वारा होता है, किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा आपका मेरे प्यार जो निर्मित होता है। 29 नंबर में सारे बच्चे क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन मेरे प्यार यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, क्या था मेरे प्यार गेस्ट्रूला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, बता दीजिएगा। गेस्ट्रूला जो है बाबू इसमें एक छिद्र होता है जिसे क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बाबू गेस्ट्रूला में एक छिद्र होता है जिसे आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या कहलाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, तो ये आपका कहलाएगा ब्लास्टोपोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लास्टोपोर कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, कहता है अब देखिए मनुष्य के अग्र तथा पूछा जा रहा है मेरे पक्षियों का पंख, मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख। पक्षियों का पंख असमजात अंग का उदाहरण होता है मेरे प्यार चो। असमजात अंग मतलब अगर देखा जाए असमजात अंग लगाएंगे। 31 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, असमजात अंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मछलियों का, ठीक है ना, मछलियों का काल कहलाता है, बता दीजिए मछलियों का काल बता दीजिए क्या कहलाएगा। 2014 सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बाबू, लगाते चलेंगे।
मछली का काल क्या कहलाएगा? तो मछली का काल जो है ना नियन कहलाएगा, ठीक है ना। तो 32 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से डेवोनियन। भ्रूण का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्ताव, देखेंगे पूछा रहा है भ्रूण विकास का नियम किसने प्रस्तावित किया? भ्रूण विकास का नियम जो है बाबू आप बता दीजिए किसने प्रस्तावित किया? तो देखा जाए मेरे प्यार, जो भ्रूण विकास का नियम जो है ये आपका किसने प्रस्तावित किया? 33 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका किया था मेरे प्यारों को, आंसर डी में देख लीजिए क्या है, डी वाला आंसर, यानी कि वान वेयर ने किया था। कौन किया था? वान वेयर ने किया था। सारे बच्चे याद रखिएगा, वान वेयर ने किया था। समझ रहे ना बात को? तो डी वाला आंसर। अगला देख लीजिएगा 34 देखिएगा, उच्च भंडार प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। चलेंगे लगाते चलेंगे, उच्च भंडार परजीवी पौधा बता दीजिए। उच्च भंडार प्रोटीन वाला मतलब उच्च भंडार सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला, देखेंगे 34 नंबर, ये बाबू आलू हो जाएगा, आलू में, ठीक है ना। उच्च भंडार प्रोटीन वाला प्लांट है। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता मेरे पास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहता है डीएनए का पूछा जरा मेरे से, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझेंगे। कहता है डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टुकड़े के कारण होता है? देखेंगे डीएनए जो है बाबू इसका, देखेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के कारण, किस बंधन के टूटने के कारण होता है? 35 नंबर। तो किस बंधन के टूटने के कारण? हाइड्रोजन बंधन टूटने के कारण होता है। किस बंधन के टूटने के कारण? हाइड्रोजन बंधन टूट जाएगा तब ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारों। अब देखेंगे ये पूछा जा रहा है क्या, ब्लायोलिस्ट्रिकन गन किसके लिए उपयुक्त है? लगाते चलेंगे मेरे पास, ब्लायोलिस्ट्रिकल गन बता दीजिएगा, ठीक है ना। ब्लायोलिस्ट्रिकल गन पूछा जा रहा है। देखेंगे ये जो बाबू आपका उपयुक्त है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किसके लिए? पूर्णयोगज डीएनए निर्माण के लिए। क्या होगा? पूर्णयोगज डीएनए निर्माण के लिए। 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 37 देख लीजिएगा, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक बता दीजिए कौन है? सभी बच्चे 2020 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर में जवाब दीजिएगा। भारत के प्रसिद्ध अगर देखा जाए तो ये आपका बी साहनी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? आपका बी साहनी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन आपके लिए हम देखेंगे मंगवाए हैं। समझ जाइए कितना रिक्वेस्ट किए तब वो क्वेश्चन हमें ये दिया है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव अगर लेना है तो उसका 99 रुपया लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। तो 99 रुपया तो आप लोग दे ही सकते हैं। अगर लेना है तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग 72 091 25 280 इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं बना हुआ है, आप लोग कॉल करके हमसे बात कर लीजिए। दूसरा नंबर से आपको भेजा जाएगा, पेमेंट करके तुरंत मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए 38 देखिएगा, कहता है कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? देख लीजिए बाबू, कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। तो 38 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारों, ठीक है ना, चेरोसिस हो जाएगा मेरे प्यारों, ठीक है ना। चेरोटिनियस हो जाएगा, चेरोटिनेसिस। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? देख लीजिए, ये भी आपका 2020 में पूछा गया। प्रतिबंधन एंजाइम का बात किया जरा बाबू, 39 नंबर क्वेश्चन। तो प्रतिबंधन एंजाइम हिंद 2 आपका हो जाएगा। हिंद 2 आपका क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम है, याद रखिएगा मेरे प्यारों, ठीक है ना। 39 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एक जीन, कहता है मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा, एक जीन जिनकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करती है, मतलब रूपांतरित कोशिका को पहचान करने में मदद करती है, बता दीजिए वो आपका क्या कहलाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका वरण्य योग चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वरण्य योग चिन्ह। ऑप्शंस क्या दीजिएगा? ए वरण्य योग चिन्ह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में पूछा जा रहा है एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसे पता पूछा जा रहा नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। विकासशील भ्रूण का बात किया जा रहा है, विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसे पता नहीं लगाया जा सकता है? नहीं का बात किया जा रहा है, पता लगाया जाता है किससे? तो पता डाउन सिंड्रोम को भी पता लगाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, भ्रूण लिंग। ये देखिए जॉन्ड्रिन्स पीलिया को बाबू पता नहीं लगाया जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? 41 नंबर में बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? देख लीजिए 2021 में देखेंगे 11 जुलाई को अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, या तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? सी। 43 देखिएगा, एमटीपी गर्भ स्वास्थ्य के लिए कितने सप्ताह तक सुरक्षित, ठीक है ना, सुरक्षित माना जाता है? देखेंगे एमटीबी देखेंगे एमटीपी गर्भाशय का बात, गर्भावस्था का बात कर रहे हैं। एमटीपी गर्भावस्था के, ठीक है ना, कितने सप्ताह पर सुरक्षित देखेंगे मेरे प्यार में माना जाता है? देखेंगे अगर देखा जाए ना एमटीपी गर्भावस्था में पूछा जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा कितने सप्ताह में सुरक्षित, तो ये आपका हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कितने सप्ताह में? तो ये आपका 18 सप्ताह में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है।
बस यही आपका होता है। देखेंगे 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा डी। 44 देख लीजिए, कहता है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। एक जीन एक एंजाइम, ये सिद्धांत बता दीजिए किसने प्रस्तावित किया। 44 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो आपका बीडल तथा टेटम ने किया था, बीडल और टेटम ने किया था। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बीडल और टेटम। अगला देखिएगा जंक डीएनए, देखेंगे पूछा जा रहा है जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा जंक डीएनए। कहता है व्हाट इज दी जंक डीएनए का बात किया जरा, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। देखिए जंक डीएनए क्या है, एंट्रोन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे 45 नंबर में अगर देखा जाए जंक डीएनए आप लोग देखिएगा क्या होगा, तो ये आपका एंट्रोन हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन भी। जंक डीएनए क्या है, एंट्रोन है। बहुत बढ़िया, ये भी है। अब देखिए अनुवंशिक कूट आपका होता है, लगाते चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। अनुवंशिक कूट बता दीजिए आपका किस प्रकार का होता है। 46 नंबर ये आपका मेरे प्यार चो कोमा रहित हो जाएगा और सर्वव्यापी हो जाएगा। अगर देखा जाए ना कोमा रहित और सर्वव्यापी कहां पर है, सी में है। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग होता है। मतलब देखेंगे फेलोपियन ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु जुड़ से जिसे बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके बाबू। परखनली शिशु में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है बेबी प्रोग्राम, यानी कि आपका मेरे प्यार चो ZIFT के माध्यम से। डी वाला हो जाएगा ZIFT। अगला देख लीजिए न्यूक्लिक अम्ल बहुलक, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बता दीजिए है। सभी बच्चे 48 नंबर में जवाब दीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल बता दीजिए बहुलक है, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड का। यही क्वेश्चन है बाबू, आपको हम बता भी चुके हैं और ये क्वेश्चन पक्का बाबू एग्जाम में आएगा। और देखिए जितना भी हम आपको क्वेश्चन दिया ना, सारा क्वेश्चन बाबू गर्दा हो जाएगा परीक्षा हॉल में, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बने रहिए। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। सब्जेक्टिव लेना चाहते तो मात्र 99 रुपया आप लोग दीजिए। इस नंबर पे संपर्क करिए 72 091 25 280 ओनली फॉर सब्जेक्टिव। 99 रुपया में गारंटी के साथ 100% गारंटी, उससे बाहर नहीं रहेगा। कॉल करिएगा आप लोग। अंतरराष्ट्रीय क्या था मेरे पास 49 नंबर, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का बात किया जरा बाबू, कब मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा जाए मेरे प्यार 49 में आप लोग क्या दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ना, ये आपका 12 मई को बाबू याद रखेगा, 12 मई को मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो 49 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 50 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रजाति के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा कौन सा ऐसा पौधा जो प्रजाति लुप्त, देखेंगे लुप्तप्राय सूची में है, लगाते चलेंगे। लुप्तप्राय सूची में है, लगाते चलेंगे। कौन सा ऐसा पौधा है, ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। देख लीजिएगा कहता मेरे जो कौन सा ऐसा पौधा, देखिए प्रजाति लुप्त सूची में है। 50 नंबर क्वेश्चन, प्रजाति लुप्त सूची का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो याद रखिएगा निपेंथिस हो जाएगा। मतलब निपेंथिस एक ऐसा प्लांट है बाबू जो लुप्त होने के कगार पे है। कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। देखिए बहुत गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, देखेंगे पूछा जा रहा है पशु कौन सा है, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करिए। और एक भी क्वेश्चन मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि परीक्षा से बाहर नहीं होगा, लेकिन आप लोग भी बढ़िया से बाबू तैयारी करिए, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे प्यार चो, अब की बार 400 पार, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यार चो, लगे रहिए, लगाते रहिए मेरे प्यार बच्चों, धुआं धुआं करते रहिएगा, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर आपका तो हो गया ना यहाँ पे क्लियर, यानी कि नदी डॉल्फिन लगाइए ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा। 51 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन आपका चयन समापन कूट है। चयन समापन कूट बता दीजिए कौन है मेरे प्यार चो सभी बच्चे। तो यहाँ पर AUG यहाँ पर देखिए AUG और GUG, डी वाला हो जाएगा दोनों। चयन समापन कूट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे सभी बच्चे, डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण बता दीजिए क्या कहलाएगा, सभी बच्चे मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 53 नंबर में आप लोग बता दीजिएगा ये आपका स्थान, देखेंगे स्वास्थ्य संरक्षण हो जाएगा, स्वास्थ्य संरक्षण। अब देखिए निष्क्रिय कहता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। और देखिए बहुत ऐसे बच्चे होंगे इस क्लास में जो अभी तक भी एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाए होंगे। तो बाबू प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, हम शुरुआती तौर में ही हम बोल दिए हैं। ये वीडियो एक बार और अगर आप देख लेते हैं, ये वीडियो हमको पता है ज्यादा नहीं चलने वाला है, क्योंकि बच्चे जो खोजते हैं ना वो हौला क्वेश्चन खोजते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है, जितना भी बच्चा 1000 2000 जो भी बच्चा इस वीडियो को देख लेगा,
मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वो 2000 बच्चे कम से कम एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना 2 फरवरी के दिन, तो मेरे प्यार चो सोचेंगे कि काश एक बार उस वीडियो को और हम देख लेते। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यार चो जरूर देख लीजिए बाबू। कहता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? ईमानदारी से आप लोग जब पूरा हम बता देंगे ना, ईमानदारी से हमें बताएगा आप कितना सही किए हैं। ठीक है ना, एमिल वान क्या होगा मेरे प्यार बेहरिंग हो जाएगा। जब हम 70 क्वेश्चन पूरा कर देंगे तो आप ईमानदारी से हमें जरूर बताएगा कि सर जी मेरा 70 में से इतना इसमें से सही हुआ, और ठीक है ना बिल्कुल इतना गलत हुआ। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, देख लीजिए लेवल ही इतना हाई कर दिया है ना बाबू, समझ जाइए। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है 55 में, जल्दी बता दीजिएगा। प्लाज्मा कोशिका मेरे प्यार चो हेल्पर टी कोशिका से प्राप्त होगा। किससे? हेल्पर टी बोलिए या टी हेल्पर कोशिका बोलिए। ठीक है ना, तो 55 में आंसर आप लोग खुद लगा दीजिए बी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? लगाते चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। चिकन पॉक्स ये क्वेश्चन 2017 और साथ ही 2018 में लगातार पूछा गया। ठीक है ना, चिकन पॉक्स बता दीजिए बाबू किसके कारण होता है? 56 नंबर क्वेश्चन। चिकन पॉक्स आपको हम लगा चुके हैं मेरे प्यार चो वेरिसेला और देखेंगे जोस्टर विषाणु के कारण आपका होता है चिकन पॉक्स, याद रखेंगे। 56 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। अनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कौन सा कैंची हो जाएगा? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार, तमाम बच्चे लगाइए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है ना, अनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची बता दीजिए कौन सा है? 57 नंबर क्वेश्चन। ये बाबू आपका क्या लगाएंगे? ये आपका हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोज हो जाएगा। 57 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 100% गारंटी के साथ लड़ने वाला सब्जेक्टिव आपको चाहिए तो नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए 72 091 25 280। मैसेज करिएगा तो कभी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस नंबर से व्हाट्सएप ही नहीं बना हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोग कॉल करिएगा तभी बात होगा, वैसे नहीं। कहता है एक मानव निर्मित, देखेंगे एक मानव निर्मित पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो एलो, ठीक है ना, एलो पॉलीप्लोइड पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एलो पॉलीप्लोइड अनाज की फसल बता दीजिए कौन है? कहता है एक मानव निर्मित पॉलीप्लोइड पूछा जा रहा है अनाज की फसल बता दीजिए कौन है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया बाबू। ये आपका देखेंगे ट्रिटिकाले। ठीक है ना, चलिए बहुत सुंदर, वी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अब देखिए लिसियसिस, ठीक है ना, लिली एसी कुल कितने पूछा जाए मेरे प्यार चो? कॉल्शियम पूछा जाए मेरे प्यार चो ऑटमिनल से प्राप्त, ठीक है ना, एल्कोहल क्या प्रेरित करेगा? अब देखिए लिली एची कुल कितने, ठीक है ना, कॉल्शियम ऑटमिनल से प्राप्त, ठीक है ना, एल्केहाइड क्या उत्प्रेरित करता है? देख लीजिए 59 नंबर क्वेश्चन। ये जो है ना शून्यता आपका निहित करता है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन कहता है प्रथम नौदानिक जीन पूछा जाए मेरे पास, ध्यान देगा। प्रथम नौदानिक जीन का बात किया, किसका? प्रथम नौदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए, ठीक है ना, की गई है? किसके उपचार के लिए? 60 नंबर। तो ये अगर देखा जाए बाबू किसके उपचार के लिए की गई है, तो ये आपका एस क्या होगा मेरे प्यार? SCID के उपचार के लिए, SCID के उपचार के लिए। तंबाकू के पौधे, ध्यान देगा, कहता है मेरे चो तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग पूछा जाए मेरे प्यार? मिलाइड्रोगनी, ठीक है ना, इन को गणिता के संक्रमित होता है। बताइए इतना हार्ड दे दिया यार, समझ से बाहर है। कहता है तंबाकू के पौधा जनाब इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा भाग है जो मेडाग्रीन दिखेंगे मेलाडोग्रीन तथा मेरे प्यार चो इनको गणिता से संक्रमित होता है। तो कौन सा ऐसा प्लांट है? 61 नंबर में जवाब दीजिएगा। ये आपका कौन होगा? जर हो जाएगा, जर हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला देखेंगे क्लोन पशु बता दीजिए कौन है? पहला क्लोन पशु बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों, लगाते चलेगा बाबू। पहला क्लोन पशु आप लोग लगा दीजिए कौन है? रिकॉर्डिंग और चालू है कि नहीं? बिल्कुल चालू है। चलिए पहला क्लोन पशु लगाते चलेंगे, कौन है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। पहला क्लोन पशु आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा? 62 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 62 में अगर देखा जाए ये आपका मेरे पास जो डाली भेड़ हो जाएगा, अरे डाली भेड़ हो जाएगा, डाली भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 62 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए डाली भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए शेर देखेंगे, पूछा जा रहा है शेर से अधिक होने पर प्रदूषण फैलता है। शोर से सॉरी माफी चाहूंगा, शोर से अधिक। देखिए अभी डीजे वगैरह पे बैन लग गया है। शोर से अधिक जब होगा बाबू तो कितना देखेंगे? डेसिबल से ज्यादा मेरे प्यार चो अगर ध्वनि होने लगता है तो आपका जो है प्रदूषण फैलने लगता है। 63 नंबर ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 80 से 99 dB, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से, ध्यान देगा, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है?
जैव निम्नीकरण प्रदूषक बता दीजिए 64 नंबर। जैव निम्नीकरण प्रदूषक का बात किया जा रहा है तो वहित मल जल हो जाएगा। वहित मल जल क्या है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, ठीक है ना। 64 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। 65 देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार, याद रखिएगा। सीओ से अधिक विषैला सीओ होता है। सीओ से अधिक विषैला सीओ क्यों होता है? लगाते चलेंगे, चलिए लगा दीजिएगा। सीओ से अधिक विषैला सीओ क्यों होता है? जल्दी से जल्दी आप लोग लगाते चलेंगे मेरे प्यार। सीओ से अधिक विषैला जो है आपका पूछा जा रहा है सीओ क्यों होता है। 65 तो देख लीजिए बाबू, ये इसीलिए होता है, ध्यान से आप लोग को लगाना है। ये इसीलिए होता है मेरे प्यार, ये आपका हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन है, इसीलिए होता है। अगला देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त है? 66 जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त बता दीजिए कौन है? 66 नंबर में जवाब दीजिएगा। जल की शुद्धता के लिए बता दीजिए कौन आपका प्रयुक्त है। तो देख लीजिए क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला, करेला नहीं, क्लोरेला ये आपका जल की शुद्धता के लिए आपका प्रयुक्त है। 66 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे कौन सा पूछा जा रहा है? ओपीएट पूछा जा रहा है, नारकोटिक है। ओपीएट नारकोटिक का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा कौन सा आपका ओपी, देखिए पूछा जा रहा है ओपीएट नारकोटिक है। ओपीएट नारकोटिक का बात किया जा रहा है 67 नंबर। ये आपका देखेंगे फॉर्मिन हो जाएगा। फॉर्मिन हो जाएगा, विकल्प क्या होगा? बी। और ये 70 क्वेश्चन में से हमें उम्मीद है कि आप 70 में 70 अगर जो भी बच्चे का आ गया होगा वो टॉपर नहीं करेगा, तब आप हमें बोलिएगा। बी डीएनए मिथाइलेशन कहां होता है? बी डीएनए मिथाइलेशन कहां होता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। बी डीएनए मिथाइलेशन आपका बता दीजिए कहां होता है? सी अवशेष पर होता है। कहां होता है बाबू? सी अवशेष पर होता है। 68 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी अवशेष पर। डीएनए कहता है मेरे बच्चों, डीएनए का एक प्राकृतिक करण बता दीजिए होता है। 69 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का एक प्राकृतिक करण, चलिए लगाते चलेंगे। कहता है डीएनए का एक प्राकृतिक करण बता दीजिए होता है। 69 में चलेंगे, ये आपका देखेंगे 5 दिशा में होता है, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए याद आपको रख लेना है मेरे प्यार। 3 से 5 दिशा लगाएंगे, 3 से 5 दिशा लगाएंगे। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से 3 से 5 दिशा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, एमआरएनए का निर्माण बता दीजिए होता है। 70 नंबर देखिए अंतिम क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या था मेरे प्यार, एमआरएनए का निर्माण बता दीजिए किससे होता है? 70 नंबर क्वेश्चन। तो एमआरएनए का निर्माण देखेंगे आपका क्या होगा? रिबोसोम के माध्यम से होता है। किससे? रिबोसोम के माध्यम से, ठीक है ना। और हमने आपको पूरे का पूरा 70 क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया और आप सभी बच्चे एक बार बताएंगे मेरे प्यार जरगर, ठीक है ना। आप सभी बच्चे बताएंगे मेरे प्यार ये क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, हम जरूर जवाब दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में खास करके बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ। और जो भी बच्चे देखिए, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पे हमें मैसेज करिए। ओनली एक सब्जेक्ट का 99 रुपया दिया लग रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट 99 रुपया आपको लेना है। तो इस नंबर पे डायरेक्ट हमें कॉल करिएगा। व्हाट्सएप पे अगर इस पे हाय हू लिखेंगे तो कभी नहीं रिप्लाई मिलेगा, एग्जाम के बाद भी नहीं, क्योंकि इस नंबर से व्हाट्सएप बंद रहता है हमेशा। डायरेक्ट पहले फोन पे बात करिए अगर आपको परचेज करना है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखें इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।